बीपीएससी मेंस की तैयारी में जुटे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एक ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम की जिसने सचमुच ग्रामीण महिलाओं की दुनिया ही बदल दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीविका की। तो चलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके हर पहलू को अच्छे से समझते हैं। सोचिए, अगर मेंस के पेपर में सीधा यही सवाल आ जाए तो हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। चलिए फैक्ट्स, फिगर्स और एक सॉलिड एनालिसिस के साथ इस सवाल की तह तक जाते हैं ताकि एक दमदार जवाब तैयार हो सके। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जीविका है क्या, क्यों इसे शुरू करना पड़ा। देखिए, ये सिर्फ कोई सरकारी योजना नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट है। अच्छा, तो जीविका का जो ऑफिशियल नाम है वो है बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट यानी BRLP। इसे साल 2006 में बिहार सरकार ने वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से शुरू किया था और इसका मकसद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। मकसद सिर्फ मदद देना नहीं था, बल्कि बिहार के ग्रामीण परिवारों को जो गरीबी से जूझ रहे थे उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना था, उन्हें एम्पावर करना था। और जब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं ना, तो समझ आता है कि ये कितना वेल थॉट आउट प्रोग्राम है। ये सिर्फ पैसे बांटने वाली स्कीम नहीं है, नहीं, इसका फोकस है सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, मतलब सामाजिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर मजबूती देना, लोगों को खुद के कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाने में मदद करना, इनकम के नए रास्ते खोजना और सबसे जरूरी उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। ये एक 360 डिग्री अप्रोच है, आप कह सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रोग्राम ग्राउंड लेवल पर काम कैसे करता है, मतलब इसका सक्सेस सीक्रेट क्या है। चलिए इसके मेन पिलर्स को डिकोड करते हैं। देखिए, जीविका की पूरी बिल्डिंग, इसकी जो नींव है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs। अब ये SHGs क्या हैं? ये 10 से 20 महिलाओं के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जो साथ मिलकर बचत करती हैं, एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर छोटे लोन देती हैं और मिलकर कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करती हैं। यही जो कम्युनिटी पावर है, ये जो आपसी भरोसा है ना, वही जीविका की असली ताकत है, उसकी जान है। और ये जो पूरा मॉडल है ना, ये बहुत ही सिस्टमैटिकली काम करता है। यही इसकी कामयाबी का राज है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलता है सब कुछ। पहले ग्रुप्स बनते हैं जिससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, फिर रेगुलर सेविंग्स की आदत डाली जाती है, इसके बाद होती है ट्रेनिंग, स्किल्स डेवलप की जाती हैं, फिर इन्हें बैंकों से लिंक किया जाता है और आखिर में एंटरप्रेन्योरशिप यानी अपना काम शुरू करने के लिए एनकरेज किया जाता है। ये एक स्टेप बाय स्टेप एम्पावरमेंट का परफेक्ट मॉडल है। अब आते हैं इसके इम्पैक्ट पर, और ये इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। इसने बिहार के सोशल फैब्रिक, मतलब सामाजिक ताने बाने को भी बहुत डीपली बदला है। चलिए देखते हैं कैसे। तो एक बात बिल्कुल साफ है, जीविका का असर सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने तक नहीं है, इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है, मल्टी डिमेंशनल है। इसने महिलाओं की जिंदगी को सही मायनों में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जरा एक बार इस प्रोग्राम का स्केल तो देखिए, मतलब कमाल है। 90 लाख से ज्यादा SHGs, और इन SHGs के जरिए 10.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं आज जीविका नेटवर्क का हिस्सा हैं। ये नंबर अपने आप में एक कहानी है, एक रेवोल्यूशन की कहानी। ये दिखाता है कि जीविका की पहुंच बिहार के कोने कोने तक, लगभग हर गांव तक हो चुकी है। ये जो टेबल है, ये एम्पावरमेंट की पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, 2 लेवल पर काम हुआ है। एक तरफ है इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मतलब परिवार की इनकम बढ़ी, लोगों ने अपने छोटे मोटे बिजनेस शुरू किए, और फिर यही इकोनॉमिक पावर सोशल पावर में बदल जाती है। कैसे भाई? जब एक महिला के हाथ में पैसा आता है तो घर के फैसलों में उसकी बात सुनी जाती है, समाज में उसका रुतबा बढ़ता है, और वो जो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं ना, उनके चंगुल से भी आजादी मिलती है। और ये सिर्फ डेटा या स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये हजारों लाखों महिलाओं की असल जिंदगी की कहानियां हैं। आज कई महिलाएं बड़े गर्व से कहती हैं कि हम अब सिर्फ मजदूर नहीं, अपने बिजनेस की मालिक हैं, फैसले अब हम खुद लेते हैं। यही तो है असली रेवोल्यूशन, जब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस सोशल डिग्निटी में तब्दील हो जाती है। लेकिन देखिए, कोई भी इतना बड़ा प्रोग्राम हो, चैलेंजेस तो आते ही हैं, और एक बैलेंस्ड आंसर लिखने के लिए हमें चैलेंजेस और फ्यूचर प्लान्स दोनों पर बात करनी होगी। ये बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है डिजिटल डिवाइड। आज भी दूर दराज के कई गांव में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग की पहुंच लिमिटेड है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल है, हमें डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स को और बढ़ाना होगा, सर्विसेज को और एक्सेसिबल बनाना होगा, ताकि ये जो हमारी जीविका दीदियां हैं वो भी डिजिटल इकोनॉमी का पूरा फायदा उठा सकें। तो आगे का रास्ता क्या है? फ्यूचर रोड मैप क्या है? वेल, सबसे पहले तो इस नेटवर्क को और एक्सपैंड करना है ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार पीछे न छूटे। दूसरा, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज पर जोर देना है। तीसरा, SHGs जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उन्हें एक अच्छा मार्केट लिंक देना है। और चौथा, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। मतलब ये एक सस्टेनेबल ग्रोथ की पूरी स्ट्रैटेजी है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो इसका कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष कैसे लिखें? चलिए इसके लिए एक सॉलिड फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। एक बेहतरीन कंक्लूजन के लिए इन पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं। पहला, जीविका एक बेहद सफल वुमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल है। दूसरा, ये सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का एक पावरफुल टूल साबित हुआ है। तीसरा, ये बिहार में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ का इंजन है। और चौथा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ये एक स्केलेबल मॉडल है जिसे नेशनल लेवल पर भी रेप्लिकेट किया जा सकता है। इन पॉइंट्स को मिलाकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन बनेगा। और आखिर में एक सवाल, एक बड़ा सवाल,
जीविका ने बिहार में जो कर दिखाया है, जो सफलता हासिल की है, उसे देखते हुए क्या ये मॉडल पूरे भारत में रूरल पॉवर्टी को खत्म करने का एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस प्रोग्राम के इमेंस पोटेंशियल को दिखाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।